और ये 7 साल बाद टीआई बन जाता है, इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाता है, लेकिन उसका लेवल उसके काम से और उसकी योग्यता उसके काम से मैच नहीं करती। और आजकल की स्थिति क्या है बेटे, आजकल क्या है कि जितने भी क्रिमिनल हैं वो मैक्सिमम टेक्निकल हैं। आजकल जो क्राइम है ना, जो क्रिमिनल है वो अब टेक्निकल क्रिमिनल ज्यादा है। और वो टेक्निकल क्रिमिनल ज्यादा, उसका रीजन भी क्या है मैं आपको बताता हूं कई बार, कि उसका कारण ये बेटे कि आजकल हर बच्चा 12वीं के बाद उन्होंने कहा साहब क्या करना है, उन्होंने कहा साहब पहले तो बीई करना है, आईआईटी की तैयारी करो, इसकी तैयारी करो, जेई की तैयारी करो। पैसा उसमें 2-2.5-3 लाख खर्च कर दिया। ये जितने भी इतने सारे इंस्टीट्यूट वाले ने ऐसा घुमा दिया, बना दिया कि नहीं साहब इंजीनियरिंग बनना है, डॉक्टरी बनना है, फिर लड़का उसमें चला गया, बड़े बड़े ख्वाब देखे, और जब वो हकीकत के धरातल पर आया उसे लगा अब ग्रेजुएशन हो गई, खूब पैसा खर्च किया, और उसके बाद जब वो सामान्यता फील्ड में आया कि जॉब के लिए, कि अब जॉब की स्थिति, तो वहां पता चला कि उसको जॉब ही नहीं है, और जॉब है भी है तो वही 10-15 हजार रुपए, 20 हजार रुपए वाला। तो उसको लगता है कि ये क्या हुआ, ये तो मेरे साथ गलत हुआ, कोई ख्वाब बहुत बड़े देख ले। फिर वो क्या करता है, फिर वो क्राइम करता है, फिर वो अपना जो टेक्निकल माइंड है उसका यूज फिर वो क्राइम में करता है। ये कई बार इस चीज को देखा गया है। तो बेटे एक सबसे बड़ी बात है कि ऐसा व्यक्ति पुलिस में जो बीए पास तो है पर उसको कोई भी टेक्निकल नॉलेज ज्यादा नहीं है, और जो क्रिमिनल है वो सामान्यतः हाईटेक, तो क्राइम पर कंट्रोल कैसे होगा? तो इसीलिए बेटे क्या है कि बहुत लंबे समय से ये चीज चल रही थी कि इसको चेंज किया जाए। इस बार पुलिस विभाग ने साफ कह दिया था सरकार से, डीजीपी ने, कि हम ओल्ड पैटर्न पर पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती बिल्कुल ही निकालेंगे, चाहे 2 साल हो जाए, चाहे 5 साल हो जाए, चाहे 7 साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए, हम अब उस पर एग्जाम कराएंगे ही नहीं। इसीलिए ये इतना लंबा समय एसआई की वैकेंसी आने में लगा। ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये जो समय है कि ये टाइम जो है भाई लगभग 7 साल हो गए। तो कोरोना के बाद ये 1-2 साल जो वैकेंसी लेट हुई उसका रीजन था कि सिलेबस, सरकार चाहती थी कि पुराने सिलेबस से हो, पर पुलिस विभाग चाहता था बिल्कुल नहीं, हमको जो है भाई अच्छे लेवल के बच्चे चाहिए और उनको पूरी टेक्निकल नॉलेज भी हो, और अच्छे स्तर के बच्चे होंगे तो वो जो है भाई जो काम भी है वो उसी स्तर से करेंगे और क्राइम पर बेहतर तरीके से कंट्रोल भी करेंगे। तो बेटे क्या था कि लंबे समय से मांग थी, इस बार पूरी हो गई। आपने देखा कि अब जो एसआई की बात की गई है, जो नया आप यहां देख रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक एमपी एसआई भर्ती परीक्षा, इसमें अब प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों कर दी। पहले एक ही पेपर होता था, अब क्या कर दिया है, अब प्रारंभिक परीक्षा होगी और प्रारंभिक परीक्षा के बाद फिर मुख्य परीक्षा होगी। और प्रारंभिक परीक्षा में आप देख रहे हैं कि इस प्रारंभिक परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंकों के होंगे ये? 100। एक अंक का एक होगा, 100 प्रश्न आएंगे, और ये कोई भी आपकी मेरिट में काउंट नहीं होंगे, जैसे पीएससी प्री के नहीं होते, यूपीएससी प्री के नहीं होते, जस्ट क्वालिफाइंग होता है। बिल्कुल ये प्रारंभिक जो परीक्षा है वो बिल्कुल आपकी क्वालिफाइंग ही होगी, इसमें आपके मार्क्स जो है काउंट नहीं होंगे। और इसमें जो ये 10 टॉपिक रखे गए हैं, अगर आप यहां पर देखें तो इसमें जो ये 10 टॉपिक रखे गए हैं, हिंदी भाषाई बोध, अंग्रेजी भाषा, अब ये देखिए, अब इसमें हिंदी का कोई रोल नहीं है बड़ा, केवल भाषा बोध है बस। अंग्रेजी केवल भाषा, मतलब भाषा का ज्ञान होना चाहिए, विश्लेषणात्मक क्षमता, एनालिटिकल एबिलिटी, मतलब अब इसमें कौन से क्वेश्चंस जो आपके सी सेट में आते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट में, वो जो है भाई तर्क शक्ति नहीं है,
इसमें सामान्यतः जो है कथन कारण वाले, और दूसरे डिसीजन मेकिंग निर्णय निर्माण, ठीक है ना। तो जनरली वो जो क्वेश्चंस हैं वो इसके अंदर होंगे, ठीक है। इतिहास पूरा, प्री में मतलब एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न। भूगोल पूरा है। अब देखिए इसमें भूगोल में कोई भी भारतीय भूगोल नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अब आपको विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, और एमपी का भी भूगोल पढ़ना है। एमपी का ही भूगोल पढ़ना है, क्योंकि भूगोल में सब आ गया अभी। फिर दूसरा नागरिक, दूसरा इसके नीचे अगर अपना विज्ञान, विज्ञान में देखिए सारा है, ठीक है ना। इसमें विज्ञान में आपका भौतिकी भी आ गया, इसमें रसायन शास्त्र आ गया, इसमें बायोलॉजी आ गया, जीव विज्ञान आ गया, टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल है, प्रौद्योगिकी भी इसमें आएगी, ठीक है। ये सारी चीजें इन्होंने विज्ञान के अंतर्गत दी हैं। तो विज्ञान में देखिए इसमें क्या क्या शामिल है, मतलब विज्ञान की अगर अपन बात करेंगे तो इसमें विज्ञान में ये सारी चीजें शामिल है, भौतिकी है, रसायन है, बायोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी, सारा कुछ जो अपन आप यूपीएससी और पीएससी प्री में पढ़ते हैं वो सब शामिल है। यहां पर नागरिक शास्त्र की बात की है, सिविक्स की बात की है। सिविक्स मीन्स अगर अपन देखें तो पॉलिटी, ठीक है, लेकिन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात नहीं है, नागरिक शास्त्र की बात है इसमें केवल। तो इसमें नीति, तत्व, मौलिक अधिकार, ये सब, ये सारी चीजें इसमें सिलेबस में। कंप्यूटर आप लोग पढ़ते हैं पीएससी प्री, यूपीएससी प्री, कंप्यूटर का ज्ञान पूरा। तर्क शक्ति, रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, तो ये इसमें रीजनिंग है, ये विश्लेषणात्मक क्षमता है। गणित इसमें कहीं भी नहीं है प्री में, ठीक है। और 10वें में आपके करंट अफेयर्स। कुल मिलाकर के मैथमेटिक्स का कई बच्चे जो 8 साइड के जाने थे उनको जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई। प्री में 100 नंबर का प्री होगा, और इस प्री में आपको जो है भाई, अच्छा इसमें एक चीज और याद रखना, इसमें एक जगह मैं देख रहा था कई लोग उसको गलत तरीके से यहां पर एक्सप्लेन कर रहे थे। यहां पर सभी प्रश्न अनिवार्य, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 100 में से 100 पूरे करने ही है, नहीं करोगे तो नंबर कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। सभी प्रश्न अनिवार्य तो सब में लिखा रहता है, जहां भी प्रश्न पूरे होते हैं, कोई करने तो आपको पूरे ही है ना। तो इसलिए यहाँ सभी प्रश्न अनिवार्य का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपने नहीं किए तो नंबर कटेंगे, नहीं। अगर आप उन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, आपकी मेरिट वहीं से ही बनेगी भाई। 100 चीजें क्वेश्चन है, अगर आप 70 करते हैं तो आपके 70 नंबर आएंगे, 60 करेंगे 60 आएंगे, 100 करेंगे 100 आएंगे, 90 करेंगे 90 आएंगे, जितने सही करेंगे। करना आपको अनिवार्य तो सभी है, पर अनिवार्य का मतलब ये नहीं है, क्योंकि नंबर काउंट होंगे। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आपके नंबर कटेंगे नहीं। मैं किसी सज्जन को देख रहा था, हो सकता है पहली पहली बार कभी आए हो, तो वो उसमें एक चीज बोल रहे थे कि अनिवार्य का मतलब यह है कि अगर आपने यहाँ क्वेश्चन नहीं किए तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। नहीं, ये अनिवार्य सब में लिखा होता है, पीएससी का प्री, मेंस, यूपीएससी सब में अनिवार्य होता है, ठीक है। अनिवार्य में ऐसा नहीं है इसमें कि आपको 15 प्रश्न दिए उसमें से 10 ही करना है तो सब अनिवार्य नहीं होते, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे चॉइस आती है ना कि भैया 7 प्रश्न है 5 करना है, तो सभी अनिवार्य नहीं है, 5 अनिवार्य है। अब आप 5 में से जितने करो वो आपके ऊपर है, ऐसे 100 में से जितने करो वो आपके ऊपर है। समझ रहे मेरी बात। तो अब बेटे ये मेरिट बनेगी, और मेरिट में जितने भी पोस्टें होंगी एसआई की, उसका 10 गुना बच्चा लिया जाएगा। कितना गुना बच्चा उसका होगा? 10 गुना, ठीक है ना। तो उसका सामान्यतः जो है भाई ये 10 गुना बच्चा लिया जाएगा। यहाँ 10 टाइम्स होंगे 10 गुना, क्लियर। और कोई ऋणात्मक मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद की स्थिति में अगर अपन आए तो यहां अगर आप देखें, अब देखो थोड़ा सा नीचे आके, अब ये मुख्य परीक्षा की जो अपन बात करते हैं, तो मुख्य परीक्षा में यहां पर बेटे प्रथम प्रश्न पत्र कितने अंकों का? 300 का, ठीक है। 300 नंबर का पहला पेपर है,
ठीक है, ये भी दो खंडों में विभाजित है, 150 150। ठीक है, ध्यान से देखना। प्रथम प्रश्न पत्र है, अंक कितने हैं 300, खंड कितने हो गए 2, प्रत्येक खंड 150 अंक का होगा। क्लियर? प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। अनिवार्य का मतलब आपको तो सभी करने हैं, फिर जितने कर पाओ। हा? गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक होंगे, मेंस में नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब ये नेगेटिव मार्किंग यहां पर कितनी परसेंट में, ये जब आपका विज्ञापन आएगा उसमें क्लियर होगा। 1/3 ही होना चाहिए जहां तक, लेकिन इसमें कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन अब यहां पर आपका क्या है, यहां पर जो है भाई ये ऋणात्मक वाली बात आ गई, मतलब तुक्का अब नहीं लगेगा। ये चीज बहुत सारी चीज बताती है, ये बहुत सारी चीज इसलिए बताती है, उसका एक बड़े बहुत बड़ा रीजन है कि अभी तक क्या था कि बच्चों ने पढ़ा और वहां जाकर के लगाया तुक्का, कई लोग तुक्का लगा के सिलेक्ट हो गए बेचारे। कई पढ़ने वाले बच्चे जो है भाई उनने इसलिए नहीं लगाया, उनने कहा कि जो आता नहीं से छोड़ो, क्या करना, जो आता था वो बढ़िया कर दिया, वो बच्चे बेचारे बाहर हो गए। तो एक सबसे बड़ी चीज है, ये बहुत अच्छा काम किया है, और ये पीएससी में भी यूपीएससी में भी प्री में हो सकता है कि बहुत जल्दी हो जाए। तो यहां पर बेटे क्या है ना कि गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक होंगे, नंबर कटेंगे। तो आप जिनको बढ़िया तरीके से चीजें याद है, अच्छे से लर्न है, यहां दिमाग में बिल्कुल फीड है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस वो बच्चा जो है भाई यहां बहुत अच्छा करेगा। ये चीज बेटे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यहां पर जो है भाई ये ध्यान में रखना है, एमपीपीएससी प्री की तरह नहीं है, और एसआई प्री की तरह नहीं। तो यहां सोच समझ करके आपको यूपीएससी की तरह एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, अगर आता है तो ही करेंगे। तो इससे क्या है कि जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं, वो बच्चे अब यहां फायदा लेंगे, जैसे यूपीएससी में लेते हैं। तो एक बेटे ये बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। तो जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, अब उसमें देखो, उसमें एक चीज क्या हो गई कि जो सोचते हैं कि ऐसा ही छोटा एग्जाम है, छोटा तो कभी था ही नहीं वो, पर पहला सिलेबस ही ऐसा था, उतना ही पढ़ा दिया थोड़ा बहुत, उनने कहा साहब ऑनलाइन में ही देख लिया जरा में ही। अब वो सब चीजें नहीं होंगी, क्योंकि एक तो सिलेबस बहुत डेप्थ में गया है, अभी मैं बता ही रहा हूं, आने वाला है। दूसरी चीज बेटा क्या है कि अब बच्चों के बैठने का लेवल बढ़ गया, और माइनस मार्किंग से क्या हो गया कि जिस बच्चे के पास ज्ञान ज्यादा है, जिसको अच्छी नॉलेज है, जिसने सब चीजें अच्छे से लर्न की हैं, वो बच्चा रिजल्ट लेगा। इसीलिए कंपटीशन अब बढ़ गया, क्योंकि बेटे एसआई की पोस्ट, पुलिस की पोस्ट अच्छी पोस्ट है, और इसका अगला प्रमोशन टीआई है। तो यूपीएससी के बच्चे भी, जिनके अटेम्प्ट एक आध बचे हैं, वो भी यह ट्राई करते हैं। एमपीपीएससी के तो सब करते ही हैं। तो बेटे क्या होता है कि जो ये सोच करके तैयारी करते हैं कि हम तो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटे वो वैसे ही बाहर हो जाते हैं, उनका कभी कुछ होता भी नहीं। और अभी तक कई तुक्के के भरोसे रहते थे, लगा देंगे याद आ जाएगा तो कर देंगे। अब क्या होता है कि जब बेटे माइनस मार्किंग होती है, आपने यूपीएससी में देखा होगा, तो क्या है कि दिमाग में ये बात है कि यार माइनस मार्किंग, तो उससे इफेक्ट क्या पड़ता है कि जो क्वेश्चंस आते हुए होते हैं ना, जो बिल्कुल कंठस्थ हैं, उनमें भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि जो सही है कि नहीं, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसलिए बेटे एक सबसे बड़ी चीज है, माइनस मार्किंग होने से क्या है कि अब केवल पढ़ करके बोले हाँ साहब हो गया रिवाइज, 2-4 बार पन्ने पलट दिए, हो गया ठीक है, आएगा देख लेंगे, याद आ जाएगा, 4 विकल्पों में से कोई तो एक होगा। अब बेटे वो चीज नहीं रही, आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे पीएससी वाले पढ़ते हैं मेंस के लिए, यूपीएससी वाले पढ़ते हैं प्री मेंस के लिए, ताकि वो लिख सके मेंस में,
और अब आपको क्या करना है कि आपको वहां याद आ सके। तो बेटे एसआई भी अगर आप दे रहे हो तो अब थोड़ी सी चीजें यहां पर बदल जाएंगी इसके बाद। अब देखिए इसमें स्पष्ट 150 अंकों की अगर अपन बात करें और थोड़ा सा अगर अपन इसमें आगे चलें तो देखिए अगर अपन इसमें आगे चले तो आप देखो जरा पाठ्यक्रम में एक सामान्य अध्ययन 300 का, जरा आप देखिए अब इसमें 150 अंक का सिलेबस देखिए, इतिहास और भारतीय समाज, भाग 1 में हिस्ट्री और भारतीय समाज, मतलब भारतीय इतिहास में हड़प्पा सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त, मतलब पूरा है कंप्लीट, एंशिएंट, मिडाइवल, सब 1857 विद्रोह सब क्लियर कर दिया है। यहाँ नगरीकरण, नगर योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान का निर्माण, मतलब जो संविधान का निर्माण, संविधान का विकास है, पॉलिटी की यूनिट, वो पूरी यहां भी आप देखिए संविधान का निर्माण, ठीक है, वो यहां भी जोड़ दी। स्वतंत्रता के बाद देश के अंदर राज्यों का पूरा पुनर्गठन, ये भी हम पॉलिटी में पहले ही पढ़ते हैं, राज्यों का पढ़ते हैं ना, तो बेटे अब वो यहां पर राज्यों का पुनर्गठन आ गया। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत में विविधताएं, अब सारी चीज आ गई, आपका पूरा कल्चर आ गया, इंडियन कल्चर सोसाइटी का, सब यहां पर इन्होंने जोड़ दिया। भारत एवं मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी, मध्य प्रदेश की जनजातियां, मध्य प्रदेश की जनजातियां पूरी हो गई, मध्य प्रदेश का जनजाति, उनका भौगोलिक वितरण और इसके साथ साथ जो है उनकी विशेषताएं, सभी उनका कल्चर वगैरह सब तैयार करना है पूरा जनजातियों का। जो आपकी 10वीं यूनिट है पीएससी प्री की, वो पूरी 10 मिनट आपको तैयार करनी है, जो अभी शाम को कंप्लीट मैंने पूरी कराई, वो अब यहां पूरी करनी है एसआई में भी। प्लस महिला और महिला संगठन, महिला आयोग, ठीक है ना, उनकी भूमिका, उनके कार्य, सब आपको पूरा कंप्लीट करना है। जनसंख्या एवं उनसे संबंधित मुद्दे, तो जनसंख्या नियंत्रण और उनसे संबंधित कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके जनसंख्या के कारण सामान्यतः जो समस्याएं हो रही हैं वो सब, मतलब पीएससी से भी सिलेबस यहां बढ़ा दिया है। गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, ये इकोनॉमिक्स का पोर्शन है पूरा। शहरीकरण, उनकी समस्याएं, उनके उपचार, समाधान, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट है इंडियन सोसाइटी पर, कहां कहां किन किन क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो बेटे सोसाइटी पर वैश्वीकरण का प्रभाव, आज हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पर रिलेशन बन रहे हैं, उन इंटरनेशनल रिलेशंस का इफेक्ट इंडियन सोसाइटी पर क्या हो रहा है, अप्रोच यूपीएससी वाली है पूरी, समझने। तो जनरली बेटे आप सिलेबस में देखिए कि कितना बड़ा सिलेबस कर दिया है, जरा से मैं लिख दिया एक एक लाइन में, पर ये कितने बड़े बड़े टॉपिक हैं। और लेवल क्या रहेगा पेपर का, ये तो बेटे जब पेपर होगा तभी पता चलेगा, है ना। अब आप देखिए यहां से अपन निपटे, तो मैं समझ रहा हूं इनने एक काम यहां पर ये किया है कि ऊपर भी संविधान निर्माण और यहां देखिए पूरा शासन, संविधान और राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान, पूरा कंप्लीट पॉलिटी है। भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना, संघ राज्यों का सब कुछ दे दिया है, कुछ छोड़ा ही नहीं है। संसद, राज्य विधायिका, संरचना, कामकाज, कारोबार का संचार, शक्ति, विशेषाधिकार, सब, न्यायपालिका संरचना, गठन, सारा कुछ, और गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे भी जोड़ दिए, इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी आ गया, गरीबी, ठीक है ना, ये भी देखो यहां जुड़ा हुआ है। केंद्र राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए, एससी एसटी के लिए, इनके लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का प्रदर्शन, ठीक है। आप सोचिए इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा बेहतरी के लिए गठित तंत्र, ठीक है, कानून, संस्थाएं, निकाय, एससी एसटी ओबीसी, इनके लिए सामान्यतः कौन कौन से संस्थाओं का गठन किया गया है, क्या क्या कार्य उनके, सब, मतलब एमपीपीएससी का सिलेबस है ये, मेंस वाला, और यूपीएससी भी शामिल है उसमें, सारा कुछ जोड़ दिया है।
अब आप ये देखिए कि चलो अब ये पूरा पॉलिटी और हिस्ट्री पूरा पेपर कंप्लीट, और इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी तो आप लोगों के इसमें भी है ना। हाँ, अब देखिए दूसरा वाला प्रश्न पत्र 2 है, ये भी 300 अंकों का है, 2 खंड होंगे इसमें भी, ठीक है। अब अगर अपन इस खंड का में आ जाए तो देखिए करंट अफेयर्स मतलब इंटरनेशनल, नेशनल, एमपी तीनों कवर करना है आपको। अंतरराष्ट्रीय समसामयिक, भारत का समसामयिक, मध्य प्रदेश का समसामयिक, एमपी में भी ये तीनों ही कवर करना है, एमपीपीएससी वाले जितने भी हैं, क्योंकि आपके यहाँ भी करंट अफेयर्स डला हुआ है, मध्य प्रदेश का या भारत का नहीं है। तो यह करंट अफेयर्स ये देखने में छोटा है पर है बहुत बड़ा। प्लस इसके साथ साथ प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी पूरी दी है, आर्थिक विकास, पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा। आप देखिए आर्थिक विकास करके अर्थव्यवस्था जोड़ दी है, अभी आप देखेंगे नीचे मिलेगी। प्लस पर्यावरण पूरा, जितना डिटेल एनवायरमेंट आप प्री मेंस में पीएससी में पढ़ते हैं, पर्यावरण, पर्यावरण जो है भाई क्षति, ठीक है, उसके सामान्यतः जो है रीजन क्या है, उसके लिए सामान्यतः जो है भाई सुझाव क्या है, उसके लिए कौन कौन से संस्थाएं गठित, कहां कहां सम्मेलन कब हुए, सब कुछ पूरा कंप्लीट। तो बेटे पर्यावरण अपने आप में बड़ा टॉपिक पूरा जोड़ा है, इसमें अभी आप देखेंगे डिटेल में। करंट विज्ञान, प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं अनुप्रयोग, रोजमर्रा के जीवन पर इनका प्रभाव, ठीक है। प्लस पूरी टेक्नोलॉजी, देखिए सूचना प्रौद्योगिकी आ गई मेंस की, अंतरिक्ष कंप्लीट, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मतलब इनमें से कुछ चीजें ऐसी जो एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस में नहीं है, यूपीएससी में वो भी डली है इसमें। ना नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आप देखिए अब ये कौन इसको कहेगा कि ये जो है भाई, हाँ अब लग रहा है कि ऐसा ही है, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ठीक है, पूरा डिटेल में है। और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित आपके जो है भाई बौद्धिक संपदा अधिकार, डब्ल्यूटीओ वाले सभी, सब डिटेल करके आप देखो कहां पहुंचा दिया है सिलेबस, है। संरक्षण, पर्यावरण, प्रदूषण, क्षरण, प्रभाव, आकलन, सब, ठीक है। आप देखो इसके साथ जे भारतीय अर्थव्यवस्था, अब बेटे भारतीय अर्थव्यवस्था तो अर्थव्यवस्था पूरी अर्थव्यवस्था हो गई, वो तो एक लाइन लिखी भारतीय अर्थव्यवस्था है, आधा उधर दे ही चुके, जनसंख्या, गरीबी, सब वहां हो गया, उससे जुड़े मुद्दे, बाकी यहां पूरी लिख करके रख दी उन्होंने, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, ठीक है, नीति आयोग, आपकी पूरी प्लानिंग और योजना आयोग की पूरी प्लानिंग, अभी तक की पंचवर्षीय योजनाएं, अब नीति आयोग की योजनाएं, तो योजना पूरा, प्लस संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास, रोजगार से संबंधित विषय। अब यहां पर फिर देखिए, फिर नवीन तकनीकी, सूचना संचार तकनीक, सुदूर संवेदन, आईआरएस, इंडियन रिमोट सेंसिंग, आपने पढ़ा होगा, आईआरएस श्रेणी के उपग्रह भेजे जाते हैं, ठीक है सभी। तो देखिए अंतरिक्ष, जीआईएस, जीपीएस, मतलब बस नहीं चला उनका, जय प्रौद्योगिकी, नैनो तकनीक, पुलिसिंग, पूरी पुलिस प्रणाली, यातायात, स्थानिक नियोजन, गृह, क्रीड़ा आदि क्षेत्र में इनके अनुप्रयोग। आगे परंपरागत और गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा, जो पूरा अपन डिटेल में पढ़ते हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, परंपरागत ऊर्जा क्षमता भारत की, गैर परंपरागत ऊर्जा क्षमता और विकास, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, सब पूरा। अच्छा, लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका है, ये तो रिटर्न होना चाहिए था पूरा पेपर, लेकिन क्या है मेंस भी ओटी टाइप है, मतलब मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूं कि आप देखिए। अब आप देखो, अब आपने जो भी इंटरनल सिक्योरिटी मेंस में पढ़ते हो आप, यूपीएससी और पीएससी मेंस पूरा रखा है।
आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले बाहरी राजकीय गैर राजकीय कारकों की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां उत्पन्न करने में भूमिका। संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों, मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका। साइबर सुरक्षा, साइबर क्राइम भी आगे सुरक्षा बातें। धन संशोधन, इसे रोकना, ठीक है, तो धन शोधन और इसे रोकना, ठीक है। धन शोधन का मतलब क्या हो गया? हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग सब, और इसे रोकना। अब बाहरी एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, बाहरी मुद्दे सारे आतंकवाद सब, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे सभी, इसमें नक्सलवाद वक्सलवाद सब आ गया पूरा डिटेल में, ठीक है। संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध, जो अपन मेन पीएससी में पढ़ते हैं, यूपीएससी में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल, वो देखिए पूरा सारा कंप्लीट इसमें क्या है, इसमें इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब पूरा पीएससी मेंस का पूरा सिलेबस है। अब देखो पीएससी मेंस में तो अपन ऐसा पढ़ते हैं कि लिख सके, लेकिन इसमें टफ क्यों हो गया? क्योंकि इसमें आएगा उनमें से भी ओटी, मतलब वो भी आपको एक एक पॉइंट एक एक चीज याद होनी चाहिए। यहां तो ये है कि भैया कोई बात नहीं, आतंकवाद नक्सलवाद पे आ जाए तो लिखना ही तो है, लिखेंगे। अब यहां तो क्या है कि उसमें से ओटी निकालेंगे, उसमें ही माइनस मार्किंग है। मतलब आप समझ रहे हैं कि लेवल जो लोग सोच रहे हैं इतना सिंपल अब नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। और जो बच्चे पीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें प्री मेंस पूरा पढ़ा है, उनके लिए बहुत इजी। एसआई के जो बच्चे हैं उनको भी आप उसी लेवल से पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी बेटे वो एक इसको कर पाएंगे। अब केवल ये नहीं है कि गणित पढ़ लिया, हिंदी पढ़ ली तो अपना अपन बन गए जो है भाई थानेदार 2 स्टार लग गए, वो दिन खत्म। उन्होंने कहा साहब गणित अपन ने कर ही लिया है, एक ज्वाइन कर लो मैथ रीजनिंग वाले को, एक हिंदी वाले को, जीएस ज्वाइन कर लो, हो गया, अब ये काम खत्म है। क्योंकि अब ये सब चीजें ना, इसमें अब आपको है ना फैक्ट सहित सन सहित कौन सा कानून किस सन में कहां पर लागू हुआ, कहां हटा, सब बेटे तैयार करना पड़ेगा। मतलब आंतरिक, अगर हम सुरक्षा की बात करें, बाह्य सुरक्षा की बात करें, तो बेटे सबको ले आइए उसमें। तो इसलिए बेटे इंटरनल सिक्योरिटी अब अच्छा विषय कर दिया, नंबर भी अच्छे हैं बेटे, तो मेहनत अच्छी हो गई, बढ़िया पढ़ना पड़ेगा। और देखिए खाकी बात की जाए, उन्होंने कहा कि तो इसमें भी ये नहीं है कि आप सोचें कि इसमें कोई बहुत बड़ा मैथ का रोल है। तो देखो आप, ये सब आधार संख्या, सांख्यिकी, अंक, उनके संबंध और प्रोबेबिलिटी, ये सब बेसिकली काय का है, सी सेट का पोर्शन है ना। और मेंस में जो गणित है, सांख्यिकी उसमें है ना, मेंस के थर्ड पेपर में है ना, ये बेटे आंकड़ों का प्रबंधन, व्याख्या, चार्ट, ग्राफ, मध्यिका, बहुलक, ये सब वही है। एमपीपीएससी मेंस में जो है पूरा वही यहाँ उठा करके डीआई सारा रखा हुआ, डीआई डीएस, वो बेटे ये सब रखा हुआ है, देखिए आप। प्लस अब गणित कितना रह गया है? अनुपात, समानुपात, लाभ हानि, प्रतिशत और ब्याज, 4 टॉपिक रह गए, ठीक है। और ये जो नीचे क्षेत्रमिति है एडवांस में, जो 1 2 3 4 है, 9th क्लास में अपन ने क्षेत्रमिति पढ़ी थी, क्षेत्रफल पढ़ा था, आयतन निकालना, बस वही है जो 9th का है, जो 10th का है भाई। इसके अलावा फिर ये तर्क शक्ति आगे, रीजनिंग आगे। तो बेटे इसमें मैथ में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आप पता चला कि अभी तक बच्चा कर रहा था मैथ पे ही लगे हुए हैं, उन्होंने कहा साहब अगर ऐसा ही निकलना है तो मैथ ही करना है। तो बेटा मैथ अब बड़ा रोल नहीं, अब ये सिंपल जे 4, ये तो मेरे ख्याल से वैसे ही सब लोग कर लेते हैं। और हमारे यहाँ तो अपन तो बेटे बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं, सभी चीजें डिटेल में गणित कराते हैं, उतनी की भी अब आवश्यकता नहीं है। हिंदी का काम खत्म है, गणित का काम खत्म है, और इंग्लिश का काम खत्म है, जनरल चाहिए। और अगर कोई बच्चा इंग्लिश में कमजोर है तो वो इंग्लिश के क्वेश्चंस पूरे भी छोड़ देगा, तो भी वो मेरिट में सिलेक्ट होगा। क्योंकि बेटे सब मिलाकर के
100 प्रश्न है, उनमें ये निर्धारित नहीं है कि इंग्लिश के कितने आएंगे, हिंदी के कितने आएंगे। इतना बड़ा जीएस है तो इंग्लिश के 2-4 आएंगे, हिंदी के 2-4-5 आएंगे, इंग्लिश के 2-4-5 आएंगे, इंग्लिश के छोड़ भी दोगे तो अभी सामान्यतः आराम से बन जाएंगे। जबकि इंग्लिश इतनी तो आती है कि भाषा बोध तो कर ही लोगे, सभी लोग इतना पढ़ते हैं। स्पेशली डिटेल में ग्रामर और इतना डिटेल पढ़ना वो आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ये बेटे जो पूरा एसआई है, एमपीपीएससी, यूपीएससी प्लस बैंकिंग, इनसे निकाल करके और ये पूरा सिलेबस बनाया गया है। जो बच्चा अब पीएससी स्तर से, प्री मेंस स्तर से अच्छा अगर पढ़ता है उसको फायदा, या फिर जो एसआई ऐसी जगह पढ़ता है जिस कोचिंग का लेवल बेटे यूपीएससी है, पीएससी है, उसको फायदा है। आपके सामने सब चीजें हैं। लेकिन अब वो जो सिपाही वाले हैं वो भी एसआई में जो पढ़ा रहे हैं, सामान्यतः जो अब पटवारी का, महिला पर्यवेक्षक वर्ग 1-2 न सब ने टांग दिए थानेदार। तो बेटे और ऑनलाइन में क्या होता है बेटे, ऑनलाइन में कोई को पता तो नहीं योग्यता क्या है, वो उस कैमरे में उतना ही दिख रहा है, बाकी वो पता चला जावेद साहब के नोट्स नीचे रख के उन्हीं में से देख देख करके उतरवाता जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चपरासी का एग्जाम नहीं निकाला होगा कभी, वो सब पीएससी पढ़ा रहे हैं। तो बेटे मैं क्या बताऊं। अब यहाँ तो आप डायरेक्ट टीचर से बात करते हो बेटे ऑफलाइन में, और आप जितना टीचर से जितना पढ़ के आओगे उतना डिस्कस कर सकते हो। अब बेटे इनमें क्या है ना, इनमें डिस्कशन चाहिए इन टॉपिक में। अब ये टॉपिक ऐसे नहीं है कि आपको बता दिया और आपने उतना उतना रट लिया बेटे, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब लेवल बढ़ गया बहुत एग्जाम का। सभी जो बच्चे हैं उनको आज एसआई में जीएस स्तर पर इस सिलेबस को लेकर अच्छी मेहनत करना पड़ेगी, और प्रारंभिक परीक्षा में भी अच्छी मेहनत करना पड़ेगी, फिर मुख्य परीक्षा में भी अच्छी मेहनत करना पड़ेगी। एक फायदा भी ये जरूर है एसआई में कि अब आपको टाइम अच्छा मिल जाएगा। पहले प्री के लिए, फिर प्री का रिजल्ट आएगा, फिर मेंस होगा कम से कम 1-1.5-2-3 महीने, तो फिर मेंस के लिए आपको एक बार फिर समय मिल जाएगा। अब ये नहीं है कि एक ही एग्जाम है एसआई का, बैठे तुक्का मार दिया, मेरिट में आ गए और ये सिलेक्ट। अब ये नहीं, ये चीज नहीं है बेटे। इसीलिए पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए अच्छी मेहनत, साल भर की मेहनत इसकी जरूरत है। जो बच्चे भी सब इंस्पेक्टर के लिए करना चाहते हैं वो सब इंस्पेक्टर का प्रॉपर बैच ज्वाइन करें जो इसी सिलेबस पर बेस्ड है, और ये केवल वो ही चला सकता है बेटे जो पीएससी यूपीएससी पढ़ाता है। मेरी बात समझ नहीं समझ। और जो लोग पीएससी के लोग हैं जिनको देना है तो वो अपने सिलेबस को अच्छा कर लें, क्योंकि आप तो सब पढ़ते ही, क्योंकि इसका कोई भी टॉपिक एमपी पीएससी प्री मेन से बाहर नहीं है। टेक्नोलॉजी भी आप सब पढ़ रहे हो, पर्यावरण भी पूरा पढ़ रहे हो, और शास्त्र भी खूब पढ़ रहे हो आपके में, आप पॉलिटी भी खूब पढ़ रहे हो, आप जो है भाई जनजातियां भी खूब पढ़ रहे हो, ठीक है ना, हिस्ट्री भी आप खूब पढ़ रहे हो, एंशियंट मिडाइवल मॉडर्न सब बढ़िया प्री में खूब पढ़ते हो आप। तो बेटे क्या है कि सारी चीजें एमपी पीएससी और यूपीएससी के अप्रोच से बाहर नहीं। कायदे से तो अब जो आगे एसआई का बच्चा आने वाला है, मैं हमेशा कहता हूं कि एसआई बनना है तो आप पीएससी का बैच ज्वाइन करें। तो बेटे पीएससी के बैच से शानदार तरीके से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, और बाकी की जो चीजें भाषा वो थोड़ा बहुत है वो सैटरडे संडे में आप कोचिंग आपको कराएगी, वहां कर लो, और बाकी अपना पूरा ध्यान इस पर लगाओ। तो एसआई के लिए नए बैच 3 तारीख से इसी सिलेबस पे स्टार्ट है। वो पीएससी एसआई के दोनों बराबर हैं, पर वो एसआई के समय को लेकर के अभी हो रहे हैं, क्योंकि एसआई की वैकेंसी 1-आध महीने के अंदर आने वाली है, और इसका एग्जाम भी बेटे बहुत जल्दी है, मई जून तक होगा प्री का। मैं समझता हूँ जून जुलाई में हो जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम खत्म होंगे विश्वविद्यालय के, उसके बाद ही इसका एग्जाम होगा। तो आप ये मानकर चले प्री और मेंस इसका 2-3 महीने का टाइम दे करके फिर मेंस कराएंगे। तो अभी अपने पास अच्छा टाइम है, अपन मेंस कम प्री का पूरा सिलेबस लेकर के इसको बढ़िया तैयार कर सकते हैं। जिनको एसआई बनना हो, पीएससी वालों के लिए तो बढ़िया चांस है। आप तो एसआई आए चाहे पीएससी आए, आपने तैयारी सबकी की है, बैठो एग्जाम निकालो। अब ये तो हो गया रिटर्न, फिर फिजिकल है। फिजिकल 100 नंबर का है, 600 नंबर का हो गया रिटर्न, इसमें फिजिकल 100 नंबर का है, ठीक है। और 100 नंबर का जो इसमें फिजिकल है 100 नंबर का, उसमें दौड़ है, लंबी कूद और गोला फेंक,
ये 3 चीजें हैं उसमें, ठीक है। तो जनरली 100 नंबर का फिजिकल है और 50 नंबर का साक्षात्कार। अभी तक साक्षात्कार कितने का था? 10 नंबर का, अब उसको बढ़ा दिया। लेकिन साक्षात्कार में कोई भी चिंता की बात कभी होती ही नहीं। साक्षात्कार में तो मैं हूं, तो इसीलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, चाहे पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे थानेदार हो, चाहे कोई भी। तो बेटे 50 नंबर का इंटरव्यू भी है। व्यक्तित्व भी आपका प्रभावशाली होना चाहिए, ठीक है, इतना सब ज्ञान होने के बाद। और फिजिकली में, टेक्निकल में, नॉन टेक्निकल है, उसमें 30% नंबर लाना, मतलब 100 में से 30 नंबर लाना कंपलसरी है। और टेक्निकल वाला जो सब इंस्पेक्टर रेडियो होता है उसमें 20 नंबर लाना कंपलसरी है। इतने तो फिजिकल में होने ही चाहिए, बाकी सब मिला के मेरिट बनेगी, दोनों की अलग अलग बनती है। और फिर उसके बाद मेरिट में जो आएगा उसका सिलेक्शन होगा, वो थानेदार बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब चीजों को बेटे काफी कुछ कर दिया है, तो कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, मैंने सारी चीजें आपको यहाँ बता दी है। और हमारे यहाँ जो बैच एसआई के चल रहे हैं वो बैच एसआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग अब चलेंगे, ठीक है। और बाकी के पीएससी वगैरह का अपना चल रहा हो तो चल ही रहा है। आप लोग तो सभी दो, पीएससी भी दो, यूपीएससी भी दो और एसआई भी दो, तो आपके तो 2 हाथों में 3 लड्डू हैं, है? नहीं, जो पीएससी तैयारी करे उनके तो सभी है ना। एसआई भी अब हो गया शामिल, यूपीएससी बढ़िया दे ही रहे, पीएससी दे ही रहे, तो सभी चीज हो गई। और जो बेटे केवल एसआई वाला है उसको भी फायदा है, वो भी पीएससी में आ सकता है कभी भी और पीएससी दे सकता है। थोड़ी सी मेहनत और करना पड़ेगी मेंस के सिलेबस में। तो बेटे अब अच्छी मेहनत की जरूरत है, बढ़िया करो, अच्छी वैकेंसी आने लगी है गवर्नमेंट सेक्टर में, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो पीएससी रेगुलर हो ही गई है, ठीक है। एसआई सिलेबस के कारण अटकी पड़ी थी, ये आ गया, एसआई रेगुलर है, सारी वैकेंसियां अब रेगुलर है। असिस्टेंट प्रोफेसर खूब निकल ही रही है, अभी फिर आ गई है। तो बेटे जनरली अब आपकी तैयारी के ऊपर सब डिपेंड है, खूब पढ़ो, मेहनत करो। अभी इस वाली पीएससी में भी वैकेंसी बढ़ने वाली है, 100-150 और बढ़ना है इसमें भी। तो जनरली बड़ी भी 250-300 तक जाएगी। इसलिए क्या है कि अभी खूब मेहनत करो, बढ़िया, तो सिलेक्शन पक्का है। मतलब सरकारी नौकरी वो भी रेपुटेड कहीं गई नहीं, अगर हम अच्छा पढ़े और अच्छी मेहनत करें। और एक चीज बस लास्ट में याद रखना कि देखिए इतने जब सिलेबस होते हैं, इस लेवल की जब तैयारी है, इन एग्जाम का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ना तो बेटे पीएससी का कोई शॉर्टकट है, ना यूपीएससी का कोई शॉर्टकट है, ना बेटे पुलिस सब इंस्पेक्टर का कोई शॉर्टकट है, और ना ही एसएससी सीजीएल का कोई शॉर्टकट। मतलब एक आग का दरिया और डूब के ही जाना है, उसमें आपको डुबकी मार के ही जाना पड़ेगा बेटे, और कोई रास्ता है नहीं उसमें। कोई कुछ भी शॉर्टकट में कहता रहे वो महामूर्ख है वो, अगर वो कुछ भी कहता है। धरातल पर आकर के मेहनत करना पड़ेगी बेटे, और नहीं तो कंपटीशन बहुत जबरदस्त है, आप देख रहे हो। आप नहीं लोगे दूसरे ले लेंगे। जनरल कैटेगरी वालों के लिए दिक्कत यह है कि बाहर के बच्चे आकर के आ जाएंगे, वो बिहार यूपी का लड़का जो है आकर के वो पोस्ट ले जाएगा, तो वो रह जाएंगे अगर मेहनत नहीं करेंगे। तो इसलिए बेटे क्या है कि इसमें तो एमपी भी ज्यादा नहीं है एसआई में, तो उनको तो एमपी बचा लेती है पीएससी में थोड़ा बहुत, क्योंकि उन लोगों को एमपी अच्छा तैयार नहीं होता, बाहर वालों को आउटसाइडर। और बेटे एसआई में तो एमपी भी ज्यादा नहीं, तो इसीलिए क्या है कि यहाँ तो तुरंत बाहर का लड़का आएगा ज्वाइन कर लेगा, और एमपी सबको पसंद है। तो इसीलिए बेटे क्या है ना, मेहनत ही एकमात्र विकल्प है, और वो भी नोट्सों से, किताबों से, और वो भी तपस्या की आवश्यकता। और तपस्या कैसे की जाती है? एकांत में, ठीक है ना। ये चीज विशेष रूप से याद रखना। ये नहीं कि बैठ करके गप्पे चल रही है, साहब पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई जो है भाई हकीकत से बहुत ऊपर होती है, और इसलिए बेटे क्या होता है उनसे सिलेक्शन नहीं होता।
मैं कई सारे बच्चों दे रहे साहब ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। वो ग्रुप स्टडी तब होती है जब पहले स्टडी तो कर लो। हाँ, उसमें फिर वो इधर से तुक्का मार रहा है, वो उधर से गलत मारा, अच्छा वाला कॉन्सेप्ट था गलत और हो गया। तो बड़े सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अच्छी तैयारी, एक एक चीज याद लर्न करो और बढ़िया तरीके से पीएससी यूपीएससी एसआई जो एग्जाम देना चाहते हो बढ़िया दो, निकालो करेक्ट।